वृश्चिक राशि 2 और 3 मार्च जिनकी चमकेगी। जी, वृश्चिक राशि जात को अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे कौन से दिन हैं कि आपकी जिंदगी चमक जाए, तो जिंदगी चमकने का चांस आपको मिलेगा 2 और 3 मार्च को। जी, कारण ये रहेगा, पहले कारण समझ लीजिए। चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि सिंह राशि में रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे आपके लगातार 2 दिन तक। और ये सिंह राशि आपके 10वां भाव बनती है। 10वां भाव जो है कैरियर का भाव माना जाता है, केंद्र भाव माना जाता है, धर्म कर्म और मोक्ष का भाव माना जाता है, आध्यात्मिक भाव माना जाता है। 10वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो जिंदगी को चमकाने का कार्य करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके 2 और 3 मार्च को किस तरह से जो आपको हम खुशियाँ मिलेंगी और किस तरह से जिनकी उपलब्ध आपकी चमकेगी, आपको ये बताएंगे। हम 10वें भाव के फल बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद दृष्टि बताएंगे। चंद्रमा जब 10वें भाव में बैठते हैं तो दृष्टि चतुर्थ भाव, चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे, ये बताएंगे आपको, सावधानी बताएंगे, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में हमने शामिल कर दिया है आपको। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 में। पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए कि सिंह राशि आपके 10वां भाव होते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा 2 दिन रहेंगे, 2 और 3 मार्च को। और 3 मार्च को जैसा कि आपको पता है, अगर पता नहीं तो हम बता देते, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी होगा। ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि जात को आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा। इसका अलग से एक वीडियो आएगा, चंद्र ग्रहण का तैयार हो रहा है, जल्दी आपके लिए वीडियो आ जाएगा, पूरा वीडियो। जी, तो देखते हैं 10वें भाव के क्या फल देंगे 10वें भाव में बैठकर चंद्रमा। देखिए, सबसे पहला तो यह कि आप लोगों के कैरियर में प्रमोशन का योग बनेगा। कैरियर में प्रमोशन का योग है, पदोन्नति का योग आपके बनेगा। जी, कैरियर से रिलेटेड कोई गतिविधि है, अड़चन आ गई, अवरोध आ गए, वो दूर हो जाएगा। सरकार प्राइवेट कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं, वहाँ प्रमोशन काफ़ी दिनों से डिले हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि कोई उसमें चमत्कार हो सकता है और वो मामला आपका आगे सॉल्व हो सकता है। जी, समाधान की तरफ बढ़ सकता है। आप लोगों के तनख्वाह बढ़ने का भी योग बनेगा। काफ़ी दिनों से अगर आप कोशिश कर रहे हैं तनख्वाह बढ़वाने की, या तो आप ढंग से बात नहीं रख पा रहे हैं या वो कंपनी मैनेजमेंट आपकी बात मान नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप थोड़े उलझन में पड़ गए हैं, टेंशन में हो गए हैं, आपका ये टेंशन दूर हो जाएगा 2 और 3 मार्च को। ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जहां आप लोगों के कंपनी में प्रमोशन और कंपनी में तनख्वाह बढ़ाने से संबंधित आपके मामले सुलझेंगे। अगर आप किसी ठेकेदार के अधीन अंडर में काम कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर जो मजदूर भाई होते हैं, बेलदार भाई जो होते हैं, और ठेकेदार ने अगर मजदूरी रोक रखी है, 3-4 महीने की दे नहीं रहा है, तो आप जो 2 और 3 मार्च को आप कोशिश कीजिए, बात कीजिए, आपको वो रुकी हुई मजदूरी भी मिल जाएगी। जी, तो इसलिए जो है इसका लाभ आप लोगों को होगा। कैरियर में प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ने का योग होगा। सरकारी नौकरियों में जो लोग शामिल हैं, संलग्न हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए उनको भी कहीं ना कहीं कोई न कोई कैरियर से संबंधित उनको खुशखबरी मिल सकती है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये हम उनको कहते हैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हो सकता है आपको वहाँ जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का फ़ायदा मिल जाए, आपको रेगुलर सर्विस में ले लिया जाए, तो इस से भी आपको लाभ है। जो PhD धारक है उनको भी जो अपना कोई न कोई जो नियोजन रोज़गार मिल जाएगा कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। जी, तो ये पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उसमें सॉल्व होगा, समाधान हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि धन की जो विशिष्ट व्यवस्था इसमें होने का योग है। विशिष्ट व्यवस्था, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मनी, विशिष्ट व्यवस्था, ये इस रूप में आपके हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दूसरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं और जब आप 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल बाद घर जाते हैं, तो ज़्यादातर ये कामगार भाई जो है, मजदूर भाई, इनका यही रहता है कि जब घर जाते हैं तो इनको कुछ 15-20 हज़ार रुपये पैसों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए फिर ये किसी देशी साहूकार से या किसी व्यक्ति से लेते हैं और वो फिर इनका शोषण भी करता है और इनको
महंगे ब्याज पर ये पैसे देता है। देखिए, स्थिति आप लोगों को लाभ ऐसे मिलने का योग है कि आप जिस ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम करें, उन्हीं से एक्स्ट्रा धन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आपका शोषण नहीं होगा और वो पैसे जो हैं तनख्वाह में बाद में वो काट लिए जाएंगे और इस तरह से जो हैं आपके एक्स्ट्रा धन की व्यवस्था हो जाएगी। गांव वगैरह जाने तो आराम से जा पाएंगे और दूसरे लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे जी। तो ये स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल हमने दिया है। इसी तरह की विशेष व्यवस्थाएं बच्चों की सगाई करने के लिए कोई बड़ी आपकी धन की व्यवस्था है और तो वैसा कोई ना कोई प्लान बन जाएगा, बड़े धन की व्यवस्था आपके हो जाएगी। क्योंकि सगाई में तो देखिए कि लाखों रुपए की भी ज़रूरत पड़ती है अगर आप ठीक ठाक शादी वगैरह करते हैं तो इस तरह से आपके कुछ दिमाग में टेंशन है नहीं, कितना कम कमाते हैं, क्या होगा। तो उम्मीद कीजिए कि ये 2 दिन आपके 2 और 3 मार्च के बहुत ही चमत्कार भरे हैं। देखिए 3 मार्च का दिन तो चमत्कारों से भरपूर है। चंद्रग्रहण लगेगा तो आपके कैरियर के भाव में लगेगा, बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो विशिष्ट धन की व्यवस्था इस रूप में आप लोगों के हो जाएगी जी। तीसरा जो आगे देखते हैं, आप लोगों को सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ का योग बनेगा। 10वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, सूर्य की राशि है, तो आपको सरकार से ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। सरकारी क्षेत्र से सरकारी टेंडर आपके नाम लोग के खुल सकते हैं आपके, और सरकारी दफ्तर में आपके कोई मामले अटके हुए हैं तो उनका भी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन फेयर मैनर्स में आपका काम हो जाएगा और आपको जो है कहीं कोई गलत प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, यूँ समझ लीजिए। कहीं करप्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो इनका फ़ायदा उठाइए। सरकारी क्षेत्र से इस रूप में है कि कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आप जी। ये स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट अभी तक कन्फ्यूजन में है कि जैसे उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज पास आउट हो गया है, डिग्री ले लिया, अपने ग्रेजुएशन कर लिया और अब कन्फ्यूजन में है कि कहीं कंपटीशन दे या कंपनी में जॉब करे, उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और वो तय कर लेगा कि सरकारी नौकरी का कंपटीशन देंगे। तो इस तरह से ये भी एक सरकारी क्षेत्र से लाभ का योग है जो आने वाले दिनों में आप लोगों को सफलता दिलाएगा आपके लिए। तो सरकार के साइड से आप लोगों को ज़बरदस्त लाभ है। चौथा, आपके पिताजी से भी लाभ का योग है। वृश्चिक राशि जात को पिताजी के साथ अगर विवाद हो गए तो विवाद सुलझ जाएंगे। ये विवाद 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपने नाराज़ होकर पिताजी को घर से निकाल दिया और पिताजी बुजुर्ग हैं जी, तो देखिए अगर बुजुर्ग पिता के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया है तो देवगुरु बृहस्पति जरूर नाराज़ हुए होंगे, क्योंकि बृहस्पति फिलहाल नज़र रख रहा है कि वृश्चिक राशि के लोग बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बुजुर्गों के साथ अगर आप लोगों ने थोड़ी भी गलत व्यवहार कर दिया, थोड़ा भी गलत कर दिया, तो देखिए उसकी सज़ा बृहस्पति दे रहे हैं आजकल, ध्यान रखिए जी। तो इस तरह से क्योंकि आपके अष्टम में बैठा है बृहस्पति, तो जो अष्टम का बृहस्पति है इस तरह से बुजुर्गों का फेवर करता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। और तो पिताजी को घर से निकाल दिया तो पिताजी को वापस बुला दीजिए। और ऐसा दूसरा ये पहलू हो सकता है इसका कि पिताजी ने ही आपको घर से निकाला, और ये तब होता है आप तो युवा हैं और कहीं गलत संगत में पड़ गए, कोई अपराध कर दिया या कोई बदमाशियाँ करते हैं तो घर वाले नाराज़ हो गए, पिताजी ने घर से निकाल दिया, तो इस घर में कभी नहीं आएगा, फिर आप भी गुस्से में निकल गए। तो वृश्चिक राशि के जातक को ऐसे हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि ऐसा जो भी मामला है आप पिताजी के साथ विवाद सुलझ जाएंगे, आप बातचीत कीजिए और इस तरह से आपका पिताजी के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार बन जाएगा, परिवार में शांति रहेगी। याद रखिए पिताजी का प्लेस, पिताजी का स्थान कोई दूसरे व्यक्ति नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। और पिताजी को भी ध्यान रखना है कि संतान की जगह भी कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता है। पिता संतान के जो रिश्ते होते हैं वो परमानेंट होते हैं और लाभदायक होते हैं। तो इस तरह से ये चौथा लाभ आप लोगों को ये होगा। 5वां लाभ वृश्चिक राशि के जातक को आप लोगों को इसमें ये होगा कि आपके जो हैं इसमें जी ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको जो ऐसा लगेगा कि जिस तरह से आप जिंदगी सोच रहे हैं, भले दुनिया उसमें बाधा डालती है और डालेंगी जरूर, लेकिन ईश्वर का साथ मिलेगा और आपके बड़े बड़े सपने पूरे हो जाएंगे।
देखिए वृश्चिक राशि के लोग भी बड़े सपने देखते हैं, और वृश्चिक राशि तो ऐसे होते हैं कि हाथों हाथ सपने पूरे करना चाहते हैं। मंगल इनको एनर्जिक बनाता है, लेकिन दुनिया जालिम होती है, दुनिया इनके मामलों में अवरोध पैदा करती है। ग्रह नक्षत्र कम अवरोध पैदा करते हैं, दुनिया वृश्चिक राशि के पीछे पड़ी रहती है, इनके मामले में अड़चन बहुत ही डालती है जी। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों के जो हैं मन में ये विश्वास रहेगा कि ईश्वर साथ है। अगर ईश्वर साथ है तो ये दुनिया कुछ ही नहीं कर पाएगी। आध्यात्मिक रुझान रहेगा आपका जी। वृश्चिक राशि के कुछ एक लोग अपनी नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनियादारी से तंग हो चुके हैं, थोड़ा ईश्वर का मनन चिंतन मनन करें, आप लोग कर सकते हैं। 2 और 3 मार्च को इसकी शुरुआत करते हैं। आने वाले दिनों में आपकी ये यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। ये आपके लिए 5वां जो लाभ रहेगा। 6ठा लाभ आपको ये मिलेगा वृश्चिक राशि के जातकों कि आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी। अवैध कब्जा हटने का योग है। आपकी भूमि पर, जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, वो अवैध कब्जा हट जाएगा। इस तरह से आप जो हैं अपनी जायज़ जो अधिकारिता है उससे प्राप्त कर लेंगे। गाड़ी को किसी ने हड़प लिया है, आपने कोई प्लॉट खरीदा था, भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर लिया है, वो कब्जा हट जाएगा। ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई न कोई चमत्कार होगा, या आप भी जो है पुलिस के एक्शन के जरिए इन मामलों को सुलझा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और 7वां जो रहेगा आप लोगों की, इस दौरान आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों से आप बात करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी आपको मिलेगी, और लोगों को जो बातें समझाएंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि 10वां भाव ये आध्यात्मिक भाव होता है। 10वें भाव का चंद्रमा इंसान को कुछ ऐसा ऑरा प्रदान करता है, ऐसा टोन बनाता है, उसका लहजा कुछ ऐसा बन जाता है कि लोगों को उसमें कुछ ईश्वर का अंश महसूस होने लगता है, चाहे किसी भी राशि का हो। 10वें भाव का चंद्रमा कुछ परिवर्तन लाते हैं उसके ऑरा में, आपम मंडल में, वैसा आप लोगों के होगा। तो ये 7 मेजर बेनिफिट्स हैं 10वें भाव में मिलेंगे। दृष्टि देखते हैं, दृष्टिपद चंद्रमा 10वें भाव में बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव, 4थे भाव को देखेंगे। तो बड़ी बात यह है कि माताजी से आपके विवाद सुलझ जाएंगे। माताजी के साथ कोई विवाद बन गया था, वो विवाद आपका सुलझ जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। अनजान लोग आपकी मदद करेंगे जी। ये अनुभव आप लोग लीजिए। जाने पहचाने चेहरे वक्त पर मदद नहीं करते, अनजान लोग मदद करेंगे। और जिनसे हाल ही में पहचान हुई है, वो पहचान आपकी बहुत ही मजबूत बन जाएगी। तो इन 2 दिन में हो सकता है कोई पुराना रिश्तेदार या दोस्त आपकी ज़िंदगी से चला जाए, और आप या खुद ही आप उसको ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि आपको लगा कि ये काम का नहीं है इंसान, और कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक रहेगा। सावधानी बताते हैं, चंद्रमा दे के 10वें भाव में रहेंगे तो बहुत कुछ है आपके लिए देने की, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है कि कहीं जो है किसी के साथ आप मनी फ्रॉड नहीं करना है, आर्थिक रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और किसी का पैसा नहीं खाना है। बस ये एक बात का ध्यान रखिए इन 2 दिन में जी। अगर आपने किसी का पैसा खाया, जैसे आपके अंडर में कुछ नौकर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनका अगर पैसा खा लिया, पैसा अटका दिया, उनको परेशान किया, तो हो सकता है चंद्रमा आपको ये जो 7 लाभ मिलने चाहिए, इन लाभों से वंचित कर दे। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम बताते हैं उपाय आपको क्या करना चाहिए। 2 दिन ऐसे हैं जहाँ सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। आप सूर्य की राशि में चंद्रमा होंगे, तो सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। आप गायत्री मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। तो ये 2 दिन और भी अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से वृश्चिक राशि जात को बहुत बड़ी खुशी है, और आपका ये वीडियो बनाते समय भी हम खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही दिशा मिलेगी, और एक पॉजिटिव वीडियो आपके सामने हमने पेश किया है, और आपके जो जीवन अच्छा बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी जीवन की कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उम्मीद करेंगे आपको जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।